जहां एक तरफ योगी सरकार महापुरुषों के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में महापुरुषों के नाम पर रखे धरोहरों का नाम बदले जाने से बवाल मच गया है। सरकार के इसी दोहरे मापदंड से नाराज कायस्थ समुदाय और आमजन ने इसका विरोध किया है और सरकार को चेतावनी देते हुए वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व की तरह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने की मांग की है। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण व उद्घाटन किया और लोगों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्टेडियम का नाम संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से बदलकर वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किए जाने की चर्चा शुरू हो गई और फिर चर्चा धीरे धीरे पूरे वाराणसी में फैल गया। नाम बदले जाने से कायस्थ समुदाय सहित कई सामाजिक संगठन भी हैरान थे। सोमवार को कायस्थ समुदाय सड़क पर उतरकर सरकार के निर्णय का विरोध करना शुरू किया तो प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। कायस्थ समुदाय की सड़क पर उतरने के बाद कई सामाजिक संगठन भी उन्हें अपना समर्थन देने पहुंच गए और सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए पैदल मार्च निकला। लोगों का कहना है कि सरकार का जो फैसला है ये सरासर गलत है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। माननीय मोदी जी जो है कल यहाँ पे आकर के तमाम जो निर्मित पहले से थे उसका उद्घाटन उन्होंने किया है, लोकार्पण किया है। उसमें एक कड़ी में सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम था जो पूर्व में माननीय संपूर्णानंद सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से प्रचलित था। उस पर जब यहाँ लोगों ने देखा कि नहीं ये वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम रख दिया गया तो उसी पे लोगों के बीच में विचारधारा कि हमारे संपूर्णानंद जी किसी एक जात के नहीं, वो संपूर्ण राजनीतिक का जो है विश्व धरोहर थे वो, और उनको लेकर के आज पूरा बनारस के सभी समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि माननीय संपूर्णानंद जी का नाम एज इट इज जैसे पूर्वत था उसी तरह से स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखा जाए। वहीं संपूर्णानंद का नाम बदलकर वाराणसी स्पोर्ट्स किए जाने से नाराज कायस्थ समुदाय का कहना है कि सरकार लगातार कायस्थों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने पूछा कि संपूर्णानंद जी का नाम आखिर क्यों बदला गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आखिरकार यह बता दिया कि वे महापुरुषों का कितना सम्मान करते हैं। कायस्थ समुदाय का कहना है कि यदि सरकार स्टेडियम का नाम पुनः संपूर्णानंद जी के नाम पर नहीं करती है तो इसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, जिस तरह से मुझे उम्मीद और विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बनारस के सांसद हैं वो इस तरह की ओछी हरकत होने पर कुछ न कुछ विरोध जरूर करेंगे। हो सकता है कल का कार्यक्रम टाल दें, लेकिन जब उन्होंने ये कार्यक्रम नहीं टाला और जब हमें ऐसा लगा कि क्योंकि डॉक्टर संपूर्णानंद जी सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात रहे। वो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल भी थे, उसके साथ ही साथ एक बड़े साहित्यकार भी थे। बनारस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और आज उनका नाम जब स्टेडियम से हटा दिया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छुपी है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जिस तरह से साजिश कर रही है, जो महापुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माला पहनाने की कोशिश की गई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को रोका गया। आज संपूर्णानंद जी के नाम के साथ छेड़छाड़ किया गया, उनका नाम घटाने का काम किया गया। इससे कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहा है ये सरकार कि महापुरुषों के साथ अत्याचार और उनके खिलाफ जो है इस तरह के छोटी बहुत तुच्छ मानसिकता वाला काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसके खिलाफ आज हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। बहरहाल पीएम मोदी वाराणसी के लोगों को दीपावली से पहले सौगात देने आए थे, मगर उनका ये दौरा विवादों से घिर गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर यह फैसला सरकार का है या फिर कोई साजिश। कुल मिलाकर इस घटना ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया।